कर बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इतने छोटे से नोटिस पर यहाँ आकर न केवल इन जो टॉप स्टूडेंट्स हैं इनका उत्साहवर्धन किया है, बल्कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की भी इस खबर को आपने प्राथमिक बात करें। वहाँ सरकारी स्कूल है, वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं पढ़ने उनके लिए भाई ना तो हम ट्रांसपोर्टेशन सुविधा दे सकते हैं, ना हम वहाँ पर उनको मतलब कोई और इस प्रकार की फैसिलिटी दे सकते हैं। तो माँ आदि शक्ति ने सरस्वती, लक्ष्मी और माँ पार्वती के रूप में अपनी खुद की 3 शक्तियां हासिल करो। यही बात बच्चों को सिखाने की है, कैसे लर्न करना है। जब वो लर्न करना सीख जाए अब अभ्यास करो और इसमें एक्सीलेंसी की तरफ बढ़ो। बिल्कुल एक ही सीधा फार्मूला है। जय बोले जी भाई, जय बोले। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। आज पे यार सीआर स्कूल में हमारे जो मतलब हरियाणा बोर्ड में लड़के टॉप करा था, चेयरमैन साहब ने सम्मानित करे और शिक्षा के ऊपर एक मतलब बहुत अच्छा भाषण दिया चेयरमैन साहब ने। मतलब के बड़का न करना चाहिए और के मास्टर न करना चाहिए। तो सुनाते हैं आपको चेयरमैन साहब का भाषण और हो सका आपने भी कुछ सीखने मिले उसने। सर 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 इधर सर। सम्मान के योग्य पढ़ाई कैसे देगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन साहब श्री जय भगवान जी, प्राचार्य महोदया श्रीमती सुनीता जी, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश खन्ना जी, कमिश्नर साहब, कौशिक साहब, उपस्थित सभी जिला परिषद के और काउंसिल्स, बार काउंसिल्स के चेयरमैन, आसपास के गांव के सरपंच महोदय, अन्य मौजूद उपस्थित सभी अतिथिगण, माताओं, बहनों और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं उन तीनों बेटियों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में इतने अच्छे अंक प्राप्त करके न केवल अपने विद्यालय का बल्कि अपने जिले का और अपने पूरे क्षेत्र का नाम हरियाणा में रोशन किया है। ये तीनों बेटियां तान्या, रोमा और ईशु, इनके पेरेंट्स और इनके गुरुजन बधाई के पात्र हैं जिन्होंने एकेडमिक्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मैं हमेशा अपने संबोधन में या हमेशा अपना जो भी एक कहीं पर कोई इस प्रकार का मेरा भाषण होता है, एक बात कहा करता हूं, सफलता कभी भी आसान नहीं होती है। बहुत ही लंबा संघर्ष सफलता के लिए करना होता है। अब डिपेंड करता है उस संघर्ष में आपको जो दिशा निर्देश देने का एक गाइड के रूप में शिक्षक या गुरु जो मिला है वो कैसा है। तो सबसे पहला तो योगदान गुरु का होता है, जिसके आधार पर कोई भी इंसान सफलता ग्रहण करता है। इसलिए सीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सारा टीचिंग स्टाफ बधाई का पात्र है कि आप इतने लगन से, इतने डेडिकेशन के साथ इन बच्चों को इतनी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे रहे हैं, जो कि अपने क्षेत्र का नाम, अपने जिले का नाम पूरे प्रांत में रोशन कर रहे हैं। जब मेरे सामने
टॉपर्स की लिस्ट आई पूरे हरियाणा के टॉपर्स की, तो मैंने देखा कि एक नाम 495 नंबर के साथ, दूसरा नाम, तीसरा एक ही स्कूल के। मैं आपको बता देता हूं, जब कोई बच्चा इतने अच्छे अंक लेता है तो उसकी आंसर शीट को 3 बार चेक किया जाता है और हर बार यह कोशिश होती है कि कहीं गलती से इतने नंबर ना दे दिए गए, क्योंकि हमेशा एक लिमिट तक जो नंबर होते हैं 80% है, 85% है, यहां तक हम मान सकते हैं कि बच्चा मेधावी है। लेकिन जो इतने उच्च अंक ले रहा है 495, 497, ये कोई अंक तो होते हैं, ये साधारण बच्चे के द्वारा लिए गए अंक नहीं है। मैं आज दिनों की यह बात कह रहा था कि ये बच्चे वास्तव में एक ऐसी प्रतिभा के धनी हैं जो मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के बिना नहीं मिल सकती। इसलिए इनके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसी पुत्रियों को या ऐसे बच्चों को जन्म दिया। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। जैसा कि अभी भी आप यहाँ प्रस्तुति देख रहे थे सीआरसी सेकेंडरी स्कूल की बालिकाओं की, मैं ये सोच रहा था कि को एजुकेशन स्कूल है या सिर्फ यह बालिकाओं का स्कूल है, क्योंकि हमारी बेटियां ही छा गई सब जगह पर। और छाई हैं, किसी का एहसान नहीं लिया है। इन्होंने अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पर अपना लोहा मनवाया है। अब मैं इस बात को अध्यात्म से जोड़ देता हूं। यदि कोई ऐसा समझे कि बेटियां कमजोर होती हैं या ऐसा समझे कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, इस सृष्टि की जब रचना हुई थी सबसे पहले आदि शक्ति ने इस सृष्टि पर अपना अवतार धारण किया था और आदि शक्ति ने 3 देवों को उत्पन्न किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों देवों को जब उत्पन्न किया गया, उन्हें कोई ज्ञान नहीं था हमें क्या करना है, तो उन्होंने कहा माता हमारे लिए क्या आदेश है। आदि शक्ति ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, सृष्टि का पालन करो और उसका संहार करो। एक नियम के अंतर्गत आप ऐसा काम करो। पता है तीनों देवताओं ने क्या कहा था? माता हमारे पास शक्ति नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें शक्ति दो। तो माँ आदि शक्ति ने सरस्वती, लक्ष्मी और माँ पार्वती के रूप में अपनी खुद की 3 शक्तियां दी थी। मैं माताओं और बहनों को यह बताना चाहता हूं, शक्ति आप हैं। यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे आपका आशीर्वाद है, उसके पीछे आपकी प्रेरणा है, उसके पीछे आपके दिए गए संस्कार हैं। यदि इस सृष्टि में पहला गुरु कोई है वह माँ है। आज ये बेटियां जो यहाँ कामयाब हुई हैं, इनकी कामयाबी में पहला जो योगदान है वो इनकी माताओं का है, क्योंकि माता न केवल संस्कार देती है बल्कि माता एक ऐसे रास्ते पर चलना भी सिखाती है जहां आगे चल के खानदान को या यूं कहिए पूरे समाज को एक जो इनका पालन पोषण किया गया जो एक बच्चा होता है वह एक नई दिशा देता है। अब बात नंबर 2, जिसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ विद्यार्थी अपने सीआरसी सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मैंने यहाँ क्या बात नोटिस की है। अभी जो प्रस्तुति यहाँ विद्यार्थी दे रहे थे, सभी में बड़ी अच्छी कंसंट्रेशन थी, बहुत अच्छा उनका डेडिकेशन था। यह जरूर उनके शिक्षकों के द्वारा सिखाया गया
और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा थी। उसके बावजूद यहाँ से 3 बेटियां और 1 बेटा स्टेज कंडक्ट कर रहे थे। मैं बार बार एक ही बात नोट करने की कोशिश कर रहा था कि इनमें से गलती कौन करता है। किसी बच्चे ने कहीं गलती नहीं की, एक जगह एक बेटी ने की थी थोड़ी सी गलती, 493 495 कुछ कहते हुए 500 कह दिया था। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि मैं कितनी माइन्यूटली से ऑब्जर्व कर रहा था। इसका मतलब यह है कि इस देवभूमि में, जो ये आपके इस क्षेत्र की देवभूमि है, वास्तव में ऐसे संस्कारी बच्चे पैदा हुए हैं जो अपने आप में गुणों से भरपूर हैं। कंसंट्रेशन और अध्यात्म यानी जो मेडिटेशन है वो ये अपने आप ही सीख कर आए हैं। क्योंकि देखिए, किसी का जन्म किसी कुल में या किसी स्थान पर ऐसे ही नहीं होता है। युगों पहले लिख दिया जाता है कि कौन कहाँ जन्म लेगा, क्या काम करेगा, समाज में क्या इसका योगदान होगा। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण जब गंधारी के पास जाते हैं महाभारत के युद्ध के बाद, गंधारी बहुत दुखी हैं क्योंकि 100 पुत्रों का वहां पर संहार हो गया था। तो उन्होंने कहा, हे केशव, आपने जो ये महाभारत का युद्ध था, जो ये संहार हुआ, नरसंहार हुआ है, आप चाहते तो इसे रोक सकते थे। यह सब जानते थे कि भगवान कृष्ण उसे रोक सकते थे, लेकिन आपने रोका नहीं और मेरे कुल का संहार करवा दिया। मैं आपको श्राप देती हूं कि आपके कुल का भी ऐसे ही संहार होगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? बुआ कहते थे गंधारी को, बुआ आपने कोई नई बात नहीं बताई है, यह तो युगों पहले लिख दिया गया था। इसका मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, जो ये इतने काबिल बच्चे और जो आप ये इतने ज्यादा यहाँ पर संख्या में अभिभावकगण और विभिन्न गांव से आए हुए पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच, चेयरमैन, विभिन्न अपने अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यह सिद्ध करते हैं कि वास्तव में आपकी जो यहाँ इस देवभूमि में एक सोच है, जो आपका एक एकता का और एक संस्कार भाईचारे का जो आपका माहौल है, यह अनुकरणीय है। क्योंकि यहाँ मैं देख रहा था स्टेज पर सभी प्राइवेट स्कूल्स के प्रतिनिधि, सभी चेयरमैन, डायरेक्टर यहाँ आए हुए थे, इन बच्चों को सम्मानित कर रहे थे। इसका साफ साफ मतलब है कि आप में कंपटीशन तो है, लेकिन जब प्रतिभा की बात आती है, चाहे वह किसी स्कूल का बच्चा हो, उसको बराबर मान सम्मान आप देते हैं, बराबर उसका प्रोत्साहन उसका बढ़ाते हैं। हमारी बेटियां न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, और अभी अभी जो आपने देखा था एक ऑपरेशन सिंदूर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो हुआ था, वहां हमारी बेटियां भी बॉर्डर पर जाकर के अपनी योग्यता का और अपने शौर्य का लोहा मनवा रही थी। यह बड़े गर्व की बात है। बेटियों ने अभी भी, जैसे जो प्रेजेंटेशन थी यहाँ बेटियों की, उसमें कह रहे थे कि हमने आकाश नाप लिया है, हम बॉर्डर पर भी अपनी वीरता दिखा रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं, कोई दो राय नहीं। बेटियों की योग्यता पर, बेटी की काबिलियत पर किसी प्रकार का कोई शक होने की गुंजाइश अपने आप ही नहीं छोड़ रही। अब आगे के लिए जो मेरी अपेक्षाएं आप सभी से हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड क्या जो मुझे दायित्व दिया गया है चेयरमैन का, एक उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने दिया है, और वह उद्देश्य यह है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की गुणवत्ता और इसके अंतर्गत आने वाले जो स्कूल्स हैं, वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता ऐसी हो जो पूरे देश में अपने आप में अनुकरणीय हो। तो इसके लिए एक आदमी या एक सीधा सा कोई मतलब प्रोजेक्ट काम नहीं कर सकता है, इसमें आप सभी का योगदान चाहिए। सबसे पहली बात,
जो गुणवत्ता की है, वैसे तो आप गुणवत्ता सिद्ध कर ही रहे हैं, इसके बावजूद जहां तक सवाल आगे कामयाबी का है, हमें सिर्फ अपने बच्चों को न केवल मैट्रिक और +2 तक ही बल्कि आगे भी कामयाब करना है। क्योंकि आप जानते हो जितने भी एग्जाम आज के दिन हरियाणा सरकार ले रही है, सभी में मेरिट बेसिस पर ही सिलेक्शन होते हैं। तो उसके लिए पहली जरूरत क्या है, जो मैं सभी स्कूल्स के जो यहाँ ओनर्स बैठे हैं, डायरेक्टर बैठे हैं, आप एक ऐसी लाइब्रेरी यहाँ स्थापित करें जिसमें बच्चे +2 के बाद भी अपनी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कभी भी आ सकें। क्योंकि आपके पास संसाधन है, आप 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की बात मैं करता हूं क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं बेसिकली, और आजकल मैं प्रिंसिपल था गवर्नमेंट कॉलेज सरखी दादरी में। तो हरियाणा सरकार ने सभी कॉलेजेस में, सभी यूनिवर्सिटीज में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहां लाइब्रेरीज हैं वो 24 घंटे के लिए खुली रख रखी है। वहां कोई भी बच्चा किसी भी टाइम आकर के अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। और हमारे पास स्कूलों में तो बड़े काबिल स्टाफ मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं। और यदि हम एक ऐसा प्रयास और आगे आने वाले समय में कर लें कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल्स हैं चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनको हम लाइब्रेरी के फॉर्म में साथ में डेवलप कर लें, कम से कम एक ऐसा स्पेस हम अपने बच्चों को दें जहां वो कंपटीशन की तैयारी कर सकें, तो कोई दो राय नहीं, हमारे बच्चे न केवल प्रदेश में पूरे देश में अपना प्रांत का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं आपको अभी एक रिसेंट अचीवमेंट बताता हूं। इस बार जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें अपने हरियाणा राज्य के 46 बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई करके मतलब पूरे कंट्री का आने वाले समय में भाग्य लिखेंगे। मैं चाहता हूं कि यदि हम इस प्रकार की सुविधाएं यहाँ लाइब्रेरीज की फॉर्म में दें तो ये बच्चे न केवल 46 बल्कि पूरे देश में जहाँ कहीं आप देखेंगे हरियाणा के बच्चे ठीक उसी प्रकार दिखाई देंगे। जैसे खेलों में इतने ही मेडल तो पूरे देश में जाते हैं और इतने ही मेडल अकेले हमारे हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आते हैं। अब ज्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं 2-1 बातें करना चाहूंगा। पहली बात अभिभावकों से है। शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार भी बच्चों में चाहिए। जब संस्कार होंगे तभी शिक्षा मिलेगी। क्योंकि यदि हम अपने बड़ों का मान सम्मान बच्चे को करना नहीं सिखाएंगे तो उसके दिमाग में, उसके मन में अपने टीचर्स के प्रति मान सम्मान नहीं होगा। और जब तक मान सम्मान नहीं होगा तब तक शिक्षा या यूं की विद्या नहीं आ सकती है। यानी एक संस्कृत में वाक्य है, विद्या ददाति विनयम, यानी विनय से, हमेशा विनम्रता से ही शिक्षा आती है। तो आप ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दें कि वो अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का, सभी का आदर सम्मान करें। बहुत बड़ी समस्या आज के दिन हमारे समाज में है कि जो फैमिलीज हैं वो ऐसी एकल परिवार हो गए हैं कि माँ, पिताजी और भाई बहन, इसके अलावा बच्चे को यह नहीं सीखने को मिल रहा है कि दादा और दादी की गोद में बैठ करके कहानी कैसे सुनी जाती है, नाना और नानी क्या होते हैं, ताऊ ताई, चाचा चाची क्या होते हैं, यानी महत्व नहीं पता है। कारण सिर्फ एक ही है। जैसे बच्चे बता रहे थे कि मोबाइल हाथ में हो गया, एक ही परिवार में बैठे हुए 4 सदस्य हैं, वो चारों ही अलग अलग बैठे हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त है, अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने बच्चों में यह संस्कार डालने हैं कि सामाजिकता हो, उनके अंदर मान और सम्मान की एक आदत हो, अपने गुरुजनों का आदर करें। अब आ जाते हैं नंबर 2 पॉइंट पर, टीचर्स पर। आज भी मैं किसी एक स्कूल के बच्चे से बात कर रहा था, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग थी, बहुत अच्छा उसने क्वेश्चन लिख रखा था, सुना भी उसने दिया। तो मैं वहां पर एक बात कहना चाहता हूं, आपका जो पढ़ाया गया कोई भी विद्यार्थी है वह तभी सीख सकेगा जब उससे पहले आप उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को इतना सिंप्लीफाई कर दें
कि बच्चे को तरीका बताएं इसको लर्न कैसे करना है। कई बार हमने सुना है अरे ये क्वेश्चन मुझे याद तो था लेकिन बस भूल गया, इसका मतलब उसे याद नहीं था, उसने उसको रट रखा था। रटने से कुछ नहीं आता है, हमेशा समझने से आता है। यदि हम अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षित करेंगे कि पहले उस टॉपिक को खुद टीचर समझे, 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार कोशिश करे समझे, अपने आसपास से उसको कोरिलेट करे, क्योंकि बच्चा तो सराउंडिंग्स को देखकर सीखेगा। और जब वो आसपास से कोरिलेट करेंगे उसके बाद बच्चे को यह बताएं इसको लर्न कैसे करना है। एजुकेशन की डेफिनेशन ही है, ABCD तो पहली क्लास में सिखा दिए गए थे बच्चे को, बुक्स तो अपने आप पढ़ लेगा, लेकिन क्या उससे वह सीखेगा कि उसे याद कैसे रखना है, समझना कैसे है। हम टीचर्स को एक गाइड की तरह यानी पथ प्रदर्शक की तरह काम करना है और उनको यह बताना है कि इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को याद करने का तरीका क्या है। हमेशा हम कंपैरेटिवली सीखते हैं, एक बात जो पहले हमने सीख ली उसी के कंपैरिजन में हम अगला जो टॉपिक होगा वह सीखेंगे कि भाई उसमें कितना ये पॉइंट सिंपल थे, दूसरे में ये पॉइंट आ गए हैं। जब इस प्रकार से बच्चा कंपैरेटिवली सीखना शुरू कर देगा, 1 2 और 3 नहीं 30 बच्चे आपके टॉप 30 में होंगे। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, इसको लागू करने की जरूरत है। इस शिक्षा पद्धति को लागू करने की जरूरत है। बच्चे को याद कैसे करना है, हाउ टू लर्न, इट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। क्या है? लर्न टू लर्न इज कॉल्ड एजुकेशन। सीखा कैसे जाता है? अब ये सामने एक स्कूटी खड़ी है, स्कूटी कैसे सिखाई जाएगी कि बच्चे को? यदि उसको साइकिल आता है तो बताया जाएगा कि जैसे साइकिल में ब्रेक होते हैं ऐसे ही इसमें ब्रेक हैं, अंतर सिर्फ यह है साइकिल में आपको पैडल चलाने थे, यहाँ आपको पैडल नहीं चलाने हैं, रेस दोगे तो चलेगी। फिर साथ में ब्रेक, आगे का जो ब्रेक है वो पहले लगाना है, पीछे का लगाना है, ये काबिलियत होती है, वो बच्चा अभ्यास से सीखेगा। इसका भी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जब लव और कुश दोनों महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनको शस्त्र विद्या सिखाई जा रही थी। शस्त्र विद्या में क्या है कि निशाना साधना सिखाया जाएगा धनुष बाण के साथ। छोटी बात नहीं है, वह बात ठीक वही है कि हाउ टू टीच ए चाइल्ड, हाउ टू टीच ए स्टूडेंट, हाउ टू लर्न, इससे रिलेटेड बात है। तो उन्होंने कहा कि सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई कुछ भी लगा लीजिए, सामने रखा है, उसको ध्यान से देखो। पहला शब्द क्या है? ध्यान से देखो। अब आप अपना सांस रोक लो और निशाना साधो, सांस रोक करके निशाना साधो और उसके बाद तीर छोड़ दो। तो तीर लग गया, निशाने पर लगा। फिर वो कहते हैं यह तरीका है तीर चलाने का, निशाना साधने का। अब आप अभ्यास करो और इसमें महारत हासिल करो। यही बात बच्चों को सिखाने की है, कैसे लर्न करना है। जब वो लर्न करना सीख जाए, अब अभ्यास करो और इसमें एक्सीलेंसी की तरफ बढ़ो। बिल्कुल एक ही सीधा फार्मूला है। जो बच्चे 495 और 497 नंबर ये लेकर के आए हैं, आप आराम से ऑब्जर्व करना कभी जब ये पढ़ते हैं, ये किस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, कितना इनका ध्यान उसमें होता है और क्या इनके अंदर लगन होती है। बिल्कुल जो बात मैंने अभी बताई है ठीक वही एक तरीका है। पहले आप एक बार उस टारगेट को अचीव करो, फिर बार बार अभ्यास करो। जब अभ्यास करोगे तभी उसमें एक्सीलेंसी आएगी। जब एक्सीलेंसी आएगी तो बोर्ड का चेयरमैन भी आएगा, मुख्यमंत्री भी आएंगे और शिक्षा मंत्री जी भी आएंगे। अब मैं यह बता देता हूं कि जो ये बेटियां अपने पोजीशन लेकर आई हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से, जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनको 51,000 रुपए, जो बच्चा सेकंड आता है उसको 21,000 रुपए और जो 31,000 रुपए, और जो बच्चा थर्ड आता है उसको 21,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा +2 के बाद जब ये बच्चे टॉपर्स ये होते हैं, जब ये आगे पढ़ते हैं तो केंद्र सरकार इनको
20,000 रुपए सालाना और 10,000 रुपए सालाना, दो तरह से 3 और 2 साल 5 साल के लिए देती है, जब तक ये MA कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो इसके अलावा वैसे भी अभी आप देख रहे थे समाज में और बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ प्रोत्साहन राशि कैसे दे रहे थे बच्चों को। इसका उद्देश्य एक ही है कि मोटिवेशन, बच्चों को, और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो प्रेरणा लें, मेहनत करें। सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य आपका होना चाहिए, कामयाब होना है। कामयाबी कभी भी अनुदान में या यूं कहिए मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। जो इन बच्चों ने ये इतने नंबर लिए हैं, किसी भी परीक्षक ने, जो कॉपी चेक करने वाले हैं, अनुदान में नहीं दिए हैं, इन्होंने छीने हैं उनसे। तो इतने ताकतवर बनो कि आप अपनी सफलता को दूसरों से छीन लो। और जब तक आप इतनी ताकत ना गेन कर लो, तब तक संघर्ष करो, अपने आप को ताकत आ जाएगी। मैं यहाँ अपने संबोधन में मेरे भाई श्री रामकुल जी शास्त्री जी बैठे हैं, उनको उस टाइम नहीं दिखाई दिए थे, भीड़ थी यहाँ पर। और SPO साहब अभी नसीब सिंह जी बैठे थे, शायद थोड़ा उम्र की ताजा है इसलिए हो सकता आराम कर रहे हो। सभी जो इतने बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं, इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इतनी माताएं बहनें यहाँ आई हैं, अपना बहुत ही कीमती समय में से समय निकाल करके मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस क्षेत्र की भूमि को, जर्जर डिस्ट्रिक्ट की भूमि को भी प्रणाम करता हूँ, जिसने न केवल इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा किए हैं, बल्कि मुझे पता है रास्ते में जब आ रहा था, एक गाँव में लिखा हुआ था कि ये गाँव जो आपके हैं भारत की जो सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं हमारे वीर जवानों को भी आप यहाँ पैदा करते हैं। तो सभी अपने वीर जवानों को भी मैं यहाँ सत सत नमन करता हूँ। और अभी अभी जो अपना ये ऑपरेशन सिंदूर में जो अपने भारत के सपूत, भारत माँ के सपूतों ने बलिदान दिया है, उनको मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतने छोटे से नोटिस पर यहाँ आकर न केवल इन जो टॉप स्टूडेंट्स हैं इनका उत्साहवर्धन किया है, बल्कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की भी इस खबर को आपने प्राथमिकता देते हुए यहाँ आने का कष्ट किया। जहाँ तक सवाल उन बच्चों की सफलता का है, ये बच्चे न केवल एक अपनी खुद की सफलता इनको मिली है, बल्कि दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। क्योंकि इस प्रकार के आयोजन का उद्देश्य यही होता है कि जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर एक ऐसा जुनून और एक ऐसी सोच पैदा हो कि आने वाले समय में भी मेहनत करके अपने आप को इस स्तर तक लाऊं कि कल को मुझे भी ऐसी मान सम्मान मिले। मुझे हरियाणा के अंदर सीआर स्कूल के बच्चे को बनाया था। जहाँ तक सीआर स्कूल के बच्चे टॉप आने का कारण है, वह सीधी सी बात यहाँ के विद्यार्थियों का और यहाँ के शिक्षकों का जो एक अपना यूं कहिए कि शिक्षा के प्रति समर्पण और इनका अपना जो एक मेहनत और पूरे निष्ठा के साथ जो इन्होंने मतलब अपना जो दायित्व था वो निभाया है। बच्चों ने जिस प्रकार से अनुकरण किया है अपने शिक्षकों का, तो पूरी तरह से मैं ये सारा क्रेडिट इन विद्यार्थियों को और इनके शिक्षकों को देता हूं। हरियाणा सरकार ने जो नई शिक्षा लागू की है, इससे बच्चों को कितना लाभ होने वाला है? जो हरियाणा सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू करी है, नई शिक्षा नीति NEP 2020 लागू की है, इसका उद्देश्य यह है कि हम किसी विद्यार्थी को जबरदस्ती कोई एक ऐसा सब्जेक्ट ना थोपें जो कि हम पेरेंट्स की या टीचर्स की इच्छा हो। मान लीजिए हम यह चाहें कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, और उसके अंदर कोई एक ऐसी काबिलियत है जो कि अपना एक उसका इनबोरन जिसे हम क्वालिटी कह सकते हैं, जैसे कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे दूसरे सिंगर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो यहाँ समस्या यह थी कि उन बच्चों की उस क्वालिटी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। मान लीजिए कोई ये कहता है कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, तो आज के दिन NEP 2020 यह कहती है कि माइनर सब्जेक्ट के नाम से उस बच्चे को एक क्वेश्चन पेपर दिया जाए
जिसमें संगीत के बारे में उससे पूछ लिया जाए। कोई कहता है मैं तो आर्टिस्ट हूँ, आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन उससे पूछ लिया जाए। और जब वो उसमें अपनी एक काबिलियत सिद्ध कर देता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाए, जिसे हम वोकेशनल एजुकेशन के साथ जोड़ सकते हैं। और जो ये सर्टिफिकेट होगा, इसके आधार पर वह न केवल आने वाले समय अकेला, बल्कि और भी कुछ लोगों को रोजगार दे सकता है। एक तरह से जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, वह हो सकती है। मैं उदाहरण के लिए यदि कहना चाहूँ कि आप बात करेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जिनके मतलब हलवाई हैं, जैसे बहुत अच्छी बर्फियां हैं, बहुत अच्छे पेड़े बनते हैं, बहुत अच्छे जैसे मान लीजिए समोसे बनते हैं। तो इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। यदि सर्टिफिकेट इनके पास हो किसी भी एक सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का, तो उससे ये क्या करेंगे, ये बैंक में जाएंगे और बताएंगे कि मेरे पास ये काबिलियत है, मुझे अपना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करना है जिसमें 10-20 और लोगों को मैं रोजगार दे सकता हूँ। और इसे आसानी से उनको उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंसिडरेशन दी जा सकती है। एनईपी 2020 का उद्देश्य असलियत में यही है। बोर्ड के अंदर तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो बच्चे आते हैं क्या जो विद्यार्थी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आते हैं, पूरे प्रदेश में फर्स्ट पोजीशन पर आने वाले विद्यार्थी को हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। जो सेकंड आता है उसको 31,000 रुपए की राशि दी जाती है। और जो थर्ड पोजीशन पर होता है 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। और ये राशि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के एनुअल फंक्शन पर बाकायदा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में ही इन विद्यार्थियों को बुला करके वहाँ सम्मानित किया जाता है। विद्यार्थियों को अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहते हैं? विद्यार्थियों को अपनी तरफ से यही टिप्स देना चाहूंगा कि अपना टारगेट फिक्स करें, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करें, अपने गुरुजनों को एक पथ प्रदर्शक की तरह माने, उनके जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुसरण करें। अपने माता पिता की जो बात है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, यदि उन पर वो खरा उतरना चाहते हैं तो उनका आशीर्वाद लें। उनकी जो एक राय है या उनके जो मतलब उद्देश्य है उनको अच्छी तरह माने। जब तक कहीं भी किसी भी फील्ड में नियम नहीं होंगे तब तक सफलता नहीं मिल सकती। नियम जहाँ टूटेंगे वहाँ हमेशा एक्सीडेंट होता है। नियम अपने जीवन में लागू करें। अभिभावकों का जो है विश्वास जो है प्राइवेट स्कूल के ऊपर है, सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान कम है। इसके मैं 2-3 फैक्टर बताऊंगा, क्योंकि पहला फैक्टर तो सबसे बड़ा है, वही यह है कि सरकारी स्कूल्स में मान लीजिए कि हम एक गांव की बात करें, वहाँ सरकारी स्कूल है, वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं पढ़ने, उनके लिए भाई ना तो हम ट्रांसपोर्टेशन सुविधा दे सकते हैं, ना हम वहाँ पर उनको मतलब कोई और इस प्रकार की फैसिलिटी दे सकते हैं कि भाई घर से बच्चे को उठाया है और स्कूल में ले गए और स्कूल में से वहाँ छोड़ा है। जबकि प्राइवेट स्कूल ने सबसे पहला काम जो किया है वह यही है। इससे पेरेंट्स ज्यादा आज के दिन पॉसेसिव होने की वजह से सोचते हैं कि भाई बच्चे की सुरक्षा का सवाल है, बच्चे को घर के आगे से गाड़ी लेकर के जा रही है, घर के आगे छोड़ रही है। दूसरा जो इसमें कारण हो सकता है वह यह है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में पेरेंट्स कई बार ऐसा सोचते हैं कि भाई जब उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो मैं अपने बच्चे को ही प्राइवेट स्कूल में भेजूं, क्योंकि वहाँ इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा, वहाँ हो सकता है कुछ ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो। और सरकारी स्कूल के कंपैरिजन में इस प्रकार से वो पढ़ाई का ऑप्शन उनका ले लेते हैं। इसके अलावा यदि मैं आपको कहना चाहूँ, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट इस बार सीनियर सेकेंडरी का इतना अच्छा रहा है। पूरे हरियाणा में जो टॉपर्स बच्चे हैं सारे सरकारी स्कूलों से हैं, और कुछ एक सरकारी स्कूल तो इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि आप वहाँ की संख्या की छात्र संख्या देखें, 2,000 3,000 से ज्यादा छात्र संख्या वहाँ पर है। और वहाँ के यदि टीचिंग स्टाफ का डेडिकेशन आप देखें, बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, बड़े काबिल स्टाफ मेंबर्स हैं। और आज का शिक्षक केवल उस लेवल तक नहीं रहा है कि मुझे बच्चे पढ़ाने हैं और तनख्वाह लेनी है, बल्कि वो इस लेवल तक आ गया है कि मेरा योगदान न केवल पढ़ाने में बल्कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने में भी है। और सरकार काफी हद तक इसमें काम भी कर रही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो भाई ये था अपने सीआर स्कूल में लड़कियों को मतलब सम्मानित किया गया था, जो हरियाणा बोर्ड में पोजीशन आई थी इनकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। आज की वीडियो के लिए था इतना है भाई। और सारे भाई मिलकर लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट कर दियो। जय बोले की जय बोले।